रिश्तों की अहमियत। देव आज दफ्तर से दोपहर में ही घर आ गया। पत्नी ने देखा कि देव बहुत परेशान लग रहा है तो तुरंत ही पूछ लिया, क्या हुआ जी? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन क्या? बीच में टोकते हुए देव की पत्नी निधि ने पूछा। देव के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ रही थी और उन्हीं लकीरों पर पसीने की बूंदें ऐसे तैर रही थी मानो कुछ लिख कर बयां करना चाहती हो। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? निधि ने एक बार फिर से पूछा। लेकिन देव अभी भी अपना जवाब देने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके बताने की कोशिश की। तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था। सब ठीक तो है ना? बीच में टोकते हुए उसकी पत्नी बोली। हाँ, सब ठीक ही है। बस वो कह रहे थे कि केतन का उनसे झगड़ा हो गया है और वो उनसे अलग होकर रहना चाहता है। केतन का तो दिमाग खराब हो गया है। अभी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए और माँ बाप से अलग होने की बात कर रहा है। गुस्से में निधि बोली। उसे शांत करने के लिए देव ने उसे समझाने की कोशिश की। हो सकता है केतन सही हो, तुम्हारे माता पिता ने ही कुछ गलत किया हो। आप भी क्या बात कर रहे हैं? मैं बचपन से जानती हूँ अपने माता पिता को। वो गलत नहीं हो सकते। जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या तुम्हें लगता है वो गलत हो सकते हैं? लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? मुझे अभी जाना है केतन के पास। उससे मैं पूछूंगी कि उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन क्या इस समय जाना सही होगा? ये सब मैं नहीं जानती। मुझे जाना है तो जाना है बस। इस स्थिति में देवनिधि को किसी भी तरह नहीं रोक सकता था, इसलिए उसने उसके साथ जाना ही ठीक समझा। निधि और देव की शादी को 8 महीने हो चले थे। केतन निधि का भाई था। उसकी शादी को अभी 3 ही महीने हुए थे। निधि अपने मायके पहुंची। अभी देव कार से उतर ही रहा था। इतनी देर में तो निधि दरवाजे से घर के अंदर भी दाखिल हो गई। ड्राइंग रूम में निधि के पिता बैठे थे। निधि गुस्से में तिलमिलाई हुई उनके पास पहुंची और बोली, कहाँ है केतन? लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपसे अलग रहने का ख्याल भी उसके मन में आया? निधि के पिता हैरान होकर उसके मुंह की तरफ देखने लगे। फिर कुछ चिंतित सी आवाज़ में बोले, निधि बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम? किसने कहा तुमसे कि केतन हमसे अलग होने वाला है? इतनी देर में केतन की पत्नी किचन से निकलकर बाहर आई। पिताजी के सवाल और केतन की पत्नी को देखकर निधि एक पल के लिए मानो सुन्न हो गई। उसे समझ नहीं आया ये सब सच हो रहा है या उसे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। तभी उसने देखा कि देव अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा था। इसलिए जैसे ही उसने घूम कर दरवाजे की तरफ देखा, उसने देव को वहाँ खड़ा पाया। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, देव पहले ही बोल पड़ा, मैंने झूठ बोला था। लेकिन क्यों? अब तो निधि के साथ उसके पिता और केतन की पत्नी भी समझना चाहती थी कि आखिर हो क्या रहा है। इतनी देर में निधि की माँ भी अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आ गई। क्योंकि मेरे माँ बाप भी गलत नहीं हो सकते, मैं भी उनके साथ बचपन से रहा हूँ। ज़रूर गलती तुम्हारी रही होगी। निधि सब समझ चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था। निधि की आंखें आंसुओं से भर आ गई थी और वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, हम आज ही माँ बाबूजी को घर लेकर आएंगे। लेकिन वो गए ही कहाँ हैं? क्या मतलब? मुझे पता था तुम रिश्तों की अहमियत जल्द ही समझ जाओगी, इसीलिए मैंने तुम्हें उन्हें बड़ी दीदी के यहाँ छोड़ दिया था। तुम्हारे घर जाने से पहले वो घर पहुँच जाएंगे। आप भी ना। फिर निधि ने देव को गले से लगा लिया। फिर दोनों अपने घर को चल पड़े। बस यही है रिश्तों की अहमियत। जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा ही अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करो। जीवन खुद ब खुद मज़ेदार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहती हूँ।
और ऐसी ही अच्छी अच्छी मराठी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल चित्रास वॉइस को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।